मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, क्या मेरी डेली एक्टिविटीज़ है, क्या चीज़ें मुझे पसंद है, क्या शॉपिंग कर रही हूँ, क्या पका रही हूँ, क्या खा रही हूँ। मेरे जो डोमेस्टिक हेल्प है वो छुट्टी पर जा चुकी है। बर्तन मैं अब खुद धोऊंगी। उसके बाद चाय मुझे चूँकि बनानी आती है, लेकिन मुझे नहीं पता किसके टेस्ट की क्या चाय होती है, क्योंकि खुद मैं कॉफ़ी पीती हूँ। पहले आप अच्छी तरह से इसको खंगाल लें। उसके बाद आपके पास ऐसा पाउडर होना चाहिए, चमचमाते साफ सुथरे बर्तन। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप तमाम देखने वालों को फरा इकरार व्लॉग्स में खुशामदीद कहती हूँ। मैंने एक डिफरेंट चैनल बना लिया है। वो क्यों बनाया वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो फरा इकरार चैनल है उस पर हम सियासत की बात भी करते हैं, सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं, यानी कुछ संगीन और संजीदा किस्म की बातें हो रही होती हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम आपका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, आप डेली रूटीन में क्या करती हैं वो देखना चाहते हैं, कहाँ आती जाती हैं वो देखना चाहते हैं। तो वो उसमें मिक्स हो जाता है, तो लोगों को समझ नहीं आती। तो ये अब प्रॉपर चैनल सिर्फ व्लॉगिंग पर होगा। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, क्या मेरी डेली एक्टिविटीज़ है, क्या चीज़ें मुझे पसंद है, क्या शॉपिंग कर रही हूँ, क्या पका रही हूँ, क्या खा रही हूँ, वो सब कुछ मैंने आपको दिखाना है। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए ताकि ये चैनल भी अच्छा आप तक का कंटेंट ला सके। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे जो डोमेस्टिक हेल्प है वो छुट्टी पर जा चुकी है और अब सारे काम मुझे ख़ुद को करने पड़ रहे हैं। तो इस वक्त ज़रा अंदर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि घर के हालात कैसे हैं। आप खुद देखिएगा, फिर उसके बाद अंदाज़ा लगाइएगा कि मैं एक क्या सुघड़ इंसान हूँ या मैं इंतहाई फोड़ इंसान हूँ। तो आ जाए अंदर चलते हैं। आ चुकी हूँ मैं घर के अंदर। ज़रा ये कैमरा घुमा के दिखाएँ घर की सफाई, ताकि लोग देखें और उनको पता चले कि जब डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती तो घर कैसा लग रहा होता है। यहाँ पे भी दिखाएं, सफाई सुथराई हुई है, डस्टिंग हुई है। अभी लाउंज में चलते हैं और वो सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं और फिर किचन में भी चलते हैं। आएँ, आ जाएं साथ। अब अंदर लाउंज में चलते हैं और आपको दिखाती हूँ लाउंज की क्या सूरत हाल है। तो जनाब ये है लाउंज, और लाउंज में इस वक्त ये साजो सामान जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हैं हारिस भट्टी। हारिस भट्टी कैसे हैं आप? ये आपने नया चैनल बना लिया भाई, वाह। सबको कह दें, आपने भी बल्कि शेयर करना है। मैं खुद भी कम्युनिटी में लगाऊंगा भाई, सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाजमी। फरा इकरार व्लॉग्स, फरा इकरार व्लॉग्स। और आज हम दिखा रहे हैं कि जब घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती तो घर क्या गंदा अभी हम मैं चाय बनाऊंगा ना, मैं सजावल चाय बनाएंगे मिलके। सजावल से बर्तन धुलवा लेंगे। डन। सजावल धोएगा बर्तन और हारिस बनाएगा चाय, और मैं क्या करूंगी, मैं बस आराम करूंगी, मैं कुछ नहीं करूँ। ये देखें छोटे भाइयों के होने का ये फ़ायदा। ये देखें घर कितना साफ़ सुथरा है, कोई गंदगी आपको नज़र नहीं आ रही। ये अब हम किचन की तरफ चलते हैं। आएँ जी, आ जाएं। मैं मौजूद हूँ अब किचन के अंदर। देखिए किचन आपको नीट क्लीन साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। ये कुछ बर्तन है जिसको अभी मैंने धोना है। मैं मजाक करी थी कि सजावल बर्तन धोएगा, बर्तन मैं अब खुद धोऊंगी। उसके बाद चाय मुझे चूँकि बनानी आती है, लेकिन मुझे नहीं पता किसके टेस्ट की क्या चाय होती है, क्योंकि खुद मैं कॉफ़ी पीती हूँ। तो वो कॉफ़ी तो मैं बना लूँगी, लेकिन चाय सजावल के लिए और हारिस के लिए सजावल और हारिस खुद मिल के बनाएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलें जी बर्तन धो लेते हैं हम। ये मैंने थोड़े से यहाँ करके रखे थे। आपको पता है, आपको एक टिप भी देती हूँ, जो ग्लास होते हैं और जो मग्स होते हैं उनको कभी भी आपने इससे नहीं धोना है। इसको आपने यूज़ नहीं करना है ग्लास को धोते हुए। कैसे धोना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप अच्छी तरह से इसको खंगाल लें। उसके बाद आपके पास ऐसा पाउडर होना चाहिए या आपके पास ऐसा लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि बर्तनों पर जो खाना लगा होता है, बाज़-औक़ात अंडा होता है, मटन होता है, बीफ होता है, उसकी स्मेल फिर ग्लासेस में आ जाती है। बाज़-औक़ात होता है ना, ओहो कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तो मैं ये लिक्विड से ही ग्लास धोने वाली हूँ। ये देखिए, ये लिक्विड आपने डाल लेना, इतना सा, ज़्यादा भी नहीं डालना। ये 2-3 कतरे हैं, इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है। पानी को यूँ करना है। ये देखिए झाग बन गई। अच्छे से इस तरह आपने इसको क्लीन कर लेना है। इसी तरह ये कप ऑलरेडी आप देखें मैंने खंगाल के रखा है, अब ये इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह इसी तरह हाथ से आपने वॉश कर लेना है। इसमें शाइन भी ज़्यादा रहेगी और ये कप में और ग्लास में जो स्मेल का मसला है वो बिल्कुल नहीं होगा। ये अभी हमने कुछ खाया था तो ये बर्तन है। तो जब आपने ख़ुद काम करना है तो उसकी सबसे बड़ी टिप ये है कि आप साथ ही साथ सारे बर्तन, सारी चीज़ें, सारे काम निपटाते जाएं, तो फिर आपको वो मसला नहीं आएगा कि भाई इतना काम जमा हो गया, ये हो गया। चूँकि वर्किंग वुमेन को ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है
कि वो अपनी चीज़ें इस तरह कर लें। ये बिल्कुल साथ ही मैंने बर्तनों को खुश करने वाली ट्रे रखी हुई है। इधर हम रखेंगे ग्लास, इधर हम रखेंगे मग। साफ़ सुथरे हो गए हैं जी। अब बेशक कट कर लो। चमचमाते साफ़ सुथरे बर्तन। ये आपको शॉपिंग बैग मेरे हाथ में नज़र आ रहा है, इसमें मैंने डालना है कचरा। मैंने बास्केट किचन में नहीं रखी हुई क्योंकि ये एक टिप है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर कचरा यहाँ पर पड़ा रहे तो उसमें कॉकरोचेस पैदा हो जाते हैं। ये सारा कचरा मैं यहाँ से जमा करूँगी, इसमें डालूंगी और इसको फिर बाहर रख दिया जाएगा। बाहर बड़ी बास्केट है, तो जो कॉकरोचेस से लोग तंग आते हैं ना, उनके लिए भी ये टिप है कि ये तरीक़ाकार आप कर सकते हैं। बर्तन मैंने धो लिए हैं। एक किचन में नया इजाफा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपना मग निकाल लिया कॉफ़ी के लिए। पहले आपको बताया था ना मैंने, पिछले व्लॉग्स जिन लोगों ने देखे होंगे, कि मैं ओवन में बनाया करती थी अपना कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी। ये एक केटल जो है एक नया इजाफा है। अभी इस केटल में हम डालेंगे पानी और अपने लिए मैं बनाऊंगी कॉफ़ी। ये देखिए जनाब, साफ़ धुली हुई केटल है। इसमें पानी डालना है, इतना आपने डालना है कि ये हीट के लिए ठीक हो जाए। ये हो गया। इसके बाद आपने इसको इस मशीन पे लगा देना है। ये भी मुझे गिफ्ट मिली थी, मुझे नज़र आई तो मैंने फिर इसको कहा कि इसको इस्तेमाल किया जाए। ये मैंने लगा दिया स्विच, इसको कर दिया ऑन। यहाँ से अब इस बटन को दबाएंगे और ये रेड हो गई। अभी थोड़ी देर में ये टिक करेगी और टिक करने के बाद पानी गर्म हो जाएगा। फिर मैं आपको कॉफ़ी बना के दिखाऊंगी। करीब से दिखा दो। ये लाल वाला क्लिक होगा ना जब तक। टिक सुन ली आपने केटल की। अब इसमें से हम गर्मा गर्म पानी इसमें डालेंगे। मैं चूँकि पीती हूँ ब्लैक कॉफ़ी। करीब आके हम आपको दिखाएंगे कॉफ़ी कैसे उसमें जब डालूंगी मैं तो क्या ज़बरदस्त मंज़र होगा वो। हाँ, यहाँ इसको सजावल इसी के ऊपर रखना है आपने। ये देखें, चलें जी, ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी तैयार हो गई है। ये मैंने कॉफ़ी चेंज की है तो ये उस तरह से इसके पर झाग नहीं बनती जैसे मेरी कॉफ़ी पर बनती थी, लेकिन कोई नहीं, एक्सपेरिमेंट किया है, अब पी के देखते हैं। तो आ जाएं जनाब, बैठते हैं आराम से, कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं। आ जाएं सजावल, आपके लिए मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। ये दरवाजे की भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये ना जो भी गुजरता था इसको ठा करके दरवाजे को मार देता था। तो अब मैंने एक रूल रख दिया है कि ये जिसके हाथ से दरवाज़ा टूटेगा, यानी ठा करके लगेगा और टूट जाएगा, वो पैसे देगा। और ये अक्सर ना हारिस ये करता था, सजावल भी ये करता था। उस दिन से ये सीधे हो गए हैं। तो अब जी ये कॉफ़ी मज़े मज़े की मैं पीने लगी हूँ। ब्लैक कॉफ़ी मुझे पसंद है। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आपने कमेंट्स में बताना है कैसा लगा, और व्लॉग्स में आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं वो भी आपने मुझे बताना है। और साथ ही साथ मैं कल से सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। अभी जो मेरा यूरोप टूर था उसकी आप लोगों के लिए इसी चैनल पर, तो वो भी आपने देखना है। बड़ी खूबसूरत जगहों पर मैं गई हूँ, बड़ा अच्छा अच्छा खाना मैंने वहाँ एक्सप्लोर किया है, वहाँ के घर दिखाए हैं, लोग दिखाए हैं। तो कल से उस सीरीज़ का भी आगाज़ करूँगी और डेली रूटीन तो चलती ही रहेगी। तो जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।